मित्रों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ध्यान की एक ऐसी अवस्था के बारे में बात करेंगे जो बहुत साधकों के साथ घटती है और काफी सारे साधक उस अवस्था का मतलब गलत ही निकाल लेते हैं। जैसे कि मेरा एक मित्र का प्रश्न भी था कि मेरी वर्तमान स्थिति अहंकार शून्य हो गई, समय शून्य हो गई है, विचार शून्य हो गई। मुझे अपने स्वयं का बोध भी नहीं रहता है। हल्की सी वीणा का नाद सुनाई देता है। इस स्थिति में हूँ, काफी समय से निकल नहीं पा रहा। मित्रों, ये जो स्थिति है, ये स्थिति ऐसी होती है कि उस समय जो है साधक तंद्रा में रहता है। देखिए, ध्यान की अवस्थाओं में बोध तो रहता है साधक को, लेकिन बहुत सी अवस्थाएं ऐसी आती हैं कि साधक उनमें सो जाता है। जैसे साधक को ऐसा महसूस होता है कि उसका जो अहंकार है वो समाप्त हो गया है। उस समय पर अहंकार समाप्त होने का बस इतना ही कारण है कि उसके भीतर जो है बहुत शांति है और वह भीतर से बहुत ज्यादा शांत है। उसे जो है अपने होने का एहसास होने लगा है। जो उसकी स्थिति है ब्रह्मांड में, उसे उसका एहसास होने लगा है। इसलिए वह सबको समभाव से देखना शुरू कर रहा है। उसकी बात यह समझ में आ गई है कि संसार में जो भी वस्तु विद्यमान है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जीव जंतु हो, वो सब एक ही स्थान से आए हैं। तो जिस सबका भाव पैदा होना शुरू हो जाता है, तो साधक का जो अहंकार है वह शून्य होना शुरू हो जाता है। अब ध्यान की अवस्थाओं में जैसे जैसे साधक ध्यान में बढ़ता रहता है, मित्र, यह जो प्रश्न है ये एक लंबे समय से साधक का है जो काफी समय से ध्यान में बैठ रहा है, जो काफी लंबे समय से ध्यान कर रहा है। देखिए, समय शून्य वाली स्थिति भी आती है जब आपको ये नहीं पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आप ध्यान करने जाते हैं, ध्यान में जैसे ही बैठते हैं, लेटकर जैसे भी आपका मनोध्यान करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आपका जो अटैचमेंट है वो आपके भीतर से कोई जैसे ही विचारधारा उठी या आपको जैसे ही कोई ध्यान का अनुभव आया, तो आप उस अनुभव से एक लीनता कर लेते हैं। जब आप उस अनुभव से एक लीनता कर लेते हैं, तो आपके शरीर का जो वास्तविक समय है, वो शरीर से अलग होने के कारण समाप्त हो जाता है। क्योंकि आप उस अनुभव के साथ हो गए, आपकी चेतना उस अनुभव के साथ जुड़ गई। तो आपका जो शरीर है, वो शून्य अवस्था में बैठा हुआ है, यानी कि आप शरीर के साथ नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका होश जागेगा, आपका बोध जागेगा, आप तत्काल में जो है वापिस शरीर में आएँगे और आपको ये गुज़रा हुआ समय जो आपने उस अनुभव के साथ लगाया है, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपका समय शून्य हो गया हो। इसके बाद ध्यान में भी ऐसी ही अवस्था आएगी कि जब आपका समय शून्य हो गया हो। समझना, समय शून्य होने का मतलब है कि आपके ऊपर ध्यान घट गया है। लेकिन जब यह घटना वास्तविकता में आपके साथ घटेगी, उस समय आप पूरे-पूरे होश में होंगे और आपका होश कहीं और या किसी अनुभव में या किसी दिशा में नहीं खोया हुआ होगा। बस आप सिर्फ होश में ही होंगे। क्योंकि जब ज्ञान की साधना में साधक उतरता है ना, तो काफ़ी सारे जो द्वार हैं वो उसके लिए खुलते हैं। वो मंथन करता हुआ चलता है। स्वयं का मंथन करता है, अपने विचारों का मंथन करता है, अपने भावों का मंथन करता है। शरीर की स्थिति बदलती है या मन की स्थिति बदलती है, बहुत सारी स्थितियाँ बदलती चली जाती हैं। जिनमें उसके विचार शून्य वाली स्थिति भी आती है, विचार होने की स्थिति भी आती है और विचार से तादात्म्य लगाने की स्थिति भी आती है। तो बहुत सी स्थितियों में विचारों से तादात्म्य हो जाता है, बहुत सी स्थितियों में विचारों से शून्य हो जाते हैं। कुछ स्थितियों में तो साधक सो जाता है और कुछ स्थितियों में साधक होश में रहता है। तो जो भी होश में घटता है, चाहे वह आपके अनुभव हो या कुछ भी चीज़ हो, जो भी होश में घट रहा है, जहाँ आप मौजूद हैं, तो समझना कि वह सत्य है और जहाँ पर आपका होश ज़रा-सा भी गया, तो आप उसे समझना कि वह झूठ है। देखिए, जब भी आप बेहोश होते हैं, तो ऐसा होता है बेहोश होने के कारण जो आपका शरीर है उसका तो बोध समाप्त हो जाता है। आपकी जो चेतना है वो किसी और डायमेंशन में प्रवेश कर जाती है। चाहे क्योंकि वो जो अवस्था है वो एक तंद्रा की अवस्था है, उस अवस्था में साधक कहीं भी पहुँच जाता है। ये सिर्फ़ उसकी जो धुरी है वो जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में वो निर्धारित हो जाता है। जैसे बहुत से साधक ठहर जाते हैं। अनुभव में नहीं जाते हैं। तंद्रा में तो पहुँच गए हैं, लेकिन बाहर नहीं दौड़ रहे हैं, वो ठहर गए हैं। तो उन साधकों को जो होता है ध्वनि की आवाज़ भी सुनाई
देने लगती है। और मित्रों, ये जो अवस्थाएं हैं ये चलती रहती हैं। अर्थात अवस्था आई, गई, फिर आई, फिर गई। तो एक-एक अवस्था भी बहुत बार आ जाती है और जो बहुत अच्छे साधक होते हैं, उन्हें एक अवस्था बार-बार नहीं आती है। अब आपको होता क्या है कि आप ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जहाँ आप शून्य हो गए हैं, जहाँ आपको कुछ भी नहीं है। वहाँ आपके क्या होता है कि अनुभव बंद हो जाते हैं। आपको कोई भी ध्यान साधना से संबंधित अनुभव नहीं आएगा। आपका मन भी बेचैन तो होगा, हृदय भी अशांत होगा, सब कुछ अशांत होगा। हर ओर से आपके भीतर बेचैनी ही बेचैनी होगी। ना आपको शारीरिक रूप से शांति मिलेगी, ना आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। ये हो रहा है सिर्फ ध्यान की शून्य अवस्था के कारण। क्योंकि ध्यान की शून्य अवस्था में जहाँ भी साधक को अनुभव होने बंद हो जाते हैं, वहीं साधक बेचैन हो जाता है। देखिए, मैंने अक्सर जो देखा है साधकों को, वो ऐसे देखा है कि वो ध्यान साधना करते हैं। जब तक उन्हें अनुभव आते हैं तब तक तो वो आनंद में रहते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है। लेकिन जैसे ही उनका आनंद रुकता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो उन्होंने ध्यान शुरू किया था, जो उन्होंने ध्यान से पाया है, वह भी नहीं रहा और सब कुछ समाप्त हो गया है। उन्होंने जहाँ से यात्रा शुरू की थी, वह उसी पड़ाव पर वापिस आ गए। ऐसा आपके साथ एक बार नहीं, बहुत बार होगा, जब आपको ये महसूस होगा कि आप अपनी साधना के उसी पड़ाव पर वापिस आ गए हैं। तो इसमें करना क्या है कि बहुत से साधक तो ऐसा होता है कि ध्यान छोड़ देते हैं या ध्यान कम करने लगते हैं। लेकिन इसी अवस्था में आपने ध्यान शुरू किया और अपने ध्यान को आपने जारी रखा, तो आपकी जो स्थिति है वो बदल जाएगी। फिर आप जहाँ ध्यान में पहुंचे हुए थे, 1-2 दिन में आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि आप ध्यान की उसी अवस्था में हैं, उसी डायमेंशन में हैं जहाँ आप अभी तक ध्यान करके पहुंच गए हैं। तो ऐसे जो उतार-चढ़ाव हैं, ये साधना में साधक के साथ चलते रहते हैं। आपको लगेगा आपका अहंकार शून्य हो गया है, तो आपके भीतर संभाव घटने लगेगा। आपको लगेगा समय शून्य हो गया है, ये अगर बेहोशी ने घटा है, तो समझो अभी कुछ नहीं है, और ये अगर होश ने घटा है, तो समझो कुछ क्षण के लिए ध्यान आपके ऊपर उतर गया। विचार शून्य वाली स्थिति भी समय के साथ-साथ बदलती रहती है, यह सदा एक सी नहीं रहती। और आपको जहाँ आप शांत होते हो, थोड़ा रुकते हो, ठहरते हो, चाहे कुछ क्षण के लिए भी ठहरते हो, तो कुछ ऐसे नाद होते हैं जो आपको सुनाई दे जाते हैं। इस स्थिति में आप कितने भी समय रह सकते हैं। देखिए, समय की बात करूँ तो आप इस स्थिति में 6 महीने भी रह सकते हैं, 1 साल भी रह सकते हैं, 1.5 साल भी रह सकते हैं। मैंने जो अपने अनुभव से जाना है, इस अवस्था से गुजरने में मुझे भी 1 साल का समय लग गया। जहाँ शून्य पक्का है, जहाँ शून्य मजबूत होता है, जहाँ आप मजबूत होते हैं भविष्य के लिए, क्योंकि शून्य ही तो रहना है। यदि आप शून्य नहीं रहोगे तो संसार में लिप्तता आपकी फिर आ जाएगी। तो जो वो आपका बिना अनुभव का समय है, जहाँ आप शून्य में ठहरते हैं, वो आपकी वो अवस्था है जो आपको मजबूत कर रही है भविष्य में शून्य में रहने के लिए। तो इस अवस्था को ऐसा ना समझकर कि ये बुरी अवस्था है, इसको भी अच्छी अवस्था समझे और इसको भी अपने ध्यान का फल समझे। यदि आप इसे भी ध्यान का एक अंग मानकर और इस अवस्था को पार कर जाएंगे, तो फिर ध्यान में एक ऐसी अवस्था आएगी जिसे हम कहते हैं आनंद में बैठना, जहाँ चित्त किसी में लगता नहीं है और चित्त बस आनंद में ही रहता है। क्योंकि ये अवस्था जो है रत्ती-रत्ती पकानी पड़ती है, एक सी आपको नहीं मिलेगी। आप चाहे एक क्षण में ये आपको मिल जाए तो एक क्षण में ये आपको नहीं मिलेगी। ये आपको रत्ती-रत्ती पकानी पड़ेगी और इसके लिए वो समय गुज़रता है, जिस समय में आप अनुभव विहीन हो जाते हैं, जहाँ आपको कोई अनुभव नहीं होता है। तो ध्यान की घटने वाली किसी भी अवस्था में साधक को घबराना नहीं चाहिए, उसे ध्यान का ही अंग मानकर उसके साथ-साथ चलते रहना चाहिए। तो जल्दी ही आप उस अवस्था से निकल जाएँगे जिस अवस्था में आप हैं। यदि आप विरोध करेंगे अपनी ओर से कोई भी, तो आप उस अवस्था में लंबे समय तक पड़े रहेंगे। मित्रों, आज की इस दिव्य चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका शुभ हो।